और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मथुरा में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने 55 अस्पताल और ड्रग वेयर हाउस के साथ स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने ऑक्सीजन का असल महत्व जाना और मथुरा में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट से मेडिकल के साथ साथ औद्योगिक मदद भी की जा सकेगी। प्लांट हमारे लिए केवल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नहीं, ये केवल मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ही नहीं होगा, बल्कि तरल नाइट्रोजन, तरल ऑर्गन के उत्पादन के लिए ही के लिए तो ये कार्य करेगा ही। इंडस्ट्री को भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में इससे मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम के गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने वर्चुअल तरीके से नोएडा के सेक्टर 148 में परिसंभागीय वाणिज्य कर ऑफिस के भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद सीएम ने अपनी खुशी जाहिर की कि प्रदेश का राजधानी दिल्ली में एक अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह इंद्रप्रस्थ बनकर के तैयार हुआ है और सचमुच इंद्रप्रस्थ अपने नाम के अनुरूप बना भी है। इंद्रप्रस्थ का नाम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इंद्रप्रस्थ के रूप में उत्तर प्रदेश ने एक राज्य अतिथि गृह अपने राज्य के सभी अतिथियों को दिल्ली में उपलब्ध करवाया है। लोक भवन में सिंचाई विभाग के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले 4.5 साल में यूपी जल शक्ति विभाग के तहत प्रदेश की सिंचाई से जुड़ी कई योजनाएं बनी हैं और इसके लिए आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है। 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 16.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा हम लोग प्रदेश के अंदर इन योजनाओं के माध्यम से देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और ऐसी लगभग 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए पूरा करने में सफलता प्राप्त की। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए समिति की घोषणा कर दी। चुनाव समिति में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश के सह महामंत्री करमवीर सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, बेबी रानी मौर्य, रेखा वर्मा, अरुण सिंह, सुरेश खन्ना, संजीव बालियान, ब्रजेश पाठक और राधा मोहन सिंह समेत बीजेपी के 24 दिग्गजों को शामिल किया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में लिखित बयान जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आदमी लाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता प्रदेश में आ चुके हैं। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी साजिशों की राजनीति कर चुनाव की निष्पक्षता को नष्ट करना चाहती है। अखिलेश यादव जी ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मुगलता मुलायम सिंह यादव जी ने पाल रखा था, जिस सपने को तोड़ देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार में समाजवादी पार्टी का विस्तार मुलायम सिंह जी कर रहे थे, लेकिन जब से अखिलेश जी ने उनको अध्यक्ष पद से हटा करके अध्यक्ष पद हथियाने का काम किया, तब से वो पार्टी केवल कुनबे की पार्टी सिमटती चली गई। आज समाजवादी पार्टी इसलिए हताश है, परेशान है और बदहवासी में भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। उनकी पंजाब के फिरोजपुर में बड़ी रैली होनी थी। अब एएनआई से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी इस घटना से खासा नाराज हैं। उन्होंने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौटाया। पीएम मोदी पंजाब में बीजेपी का चुनावी प्रचार शुरू करने गए थे। अब गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है और पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है और फिरोजपुर के एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। शाह ने लिखा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी। शाह ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है
और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा शाह ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्रालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश इस तरह की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी से हमेशा नफरत करती है और कांग्रेस सरकार ने पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। वहीं बीजेपी पर पंजाब सीएम चन्नी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई और पीएम की रैली में 70,000 कुर्सी थी और सिर्फ 700 लोग आए। एक कुदरती होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਲਾਤੀ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ 700। ਫਿਰ ਹੁਣ कोई ना कोई मींह का बहाना हो गया, कोई और बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 6 लेन के इस 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद दोनों शहरों के बीच महज 45 मिनट में सफर पूरा होगा। इसे बनाने में 4200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा नितिन गडकरी ने 14,629 करोड़ की 8 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। मैंने वो शब्द यूज किया था, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। अब आप ये कल्पना कर लीजिए, 2017 के पहले केवल एक एक्सप्रेसवे, लेकिन 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 एक्सप्रेसवे का या तो निर्माण कार्य चल रहा है अथवा एक्सप्रेसवे वो बनकर पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। मौसम खराब होने की वजह से नितिन गडकरी का कानपुर दौरा रद्द हो गया। इसलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में वर्चुअली एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ये केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि आज जेसीबी सड़कों के निर्माण के साथ साथ माफियाओं के ठिकानों से अनैतिक तरीके से कमाई संपत्ति को निकालने में काम आ रही है। इस बात को देख सकते हैं, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि है और भारत सरकार की उपलब्धि है कि वह जेसीबी यहाँ पर सड़क निर्माण के कार्य में भी उपयोग हो रही है और माफियाओं ने अनैतिक तरीके से जिस संपत्ति को बनाया था उस संपत्ति को निकालने के लिए भी उसका बेहतरीन उपयोग प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। सीएम ने लखनऊ पुलिस लाइंस में प्रशिक्षण लेने वाली 519 महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 15,428 रिक्रूट आरक्षी जिन्हें आज दीक्षांत परेड में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन सबको शानदार परेड के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इसके बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भवन का शिलान्यास और पुलिस महकमे के अन्य भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया और सीएम ने स्थानीय निकायों को फ्री वाईफाई की सौगात भी दी। कहीं रिंग रोड बनाए जा रहे हैं, कहीं पर रोपवे का निर्माण हो रहा है, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं अलग अलग स्थानों पर दी जा रही हैं और ये तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार एक जैसी सोच के साथ चलती है।